तो 166 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है देश भर में महामारी फैलाने के बाद मौलाना साद लगातार फरार है। ये मौलाना देश के लिए मोस्ट वांटेड बन चुका है और इसीलिए हमारा सवाल यह है कि आखिर देश भर को महासंकट में डालने वाले इस मौलाना पर हत्या का केस क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए। तो उम्र के जमाने में अपने यकीन की खराबी। महामारी के मौलाना पर हत्या का चार्ज कब? जमात के लोग देश के 17 राज्यों में कोरोना को और तेजी से फैलाने के गुनहगार हैं, लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद साद है कहां? क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक मौलाना साद दिल्ली में ही छिपा है? लेकिन मौलाना साद पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग शुरू हो गई है। जानबूझकर फैला रहे हैं, अनजाने में नहीं फैला रहे, गुस्से से भर के फैला रहे। ऐसी संस्था को बैन करना चाहिए, इसके खाते सील करना चाहिए, इसको पैसा कहां से आ रहा है इसकी जांच करके उन स्रोतों को बंद करना चाहिए और इनसे जुड़े हुए सब लोगों को जल्दी गिरफ्तार करके मुकदमा लगा के दंडित किया जाना। अब आप इस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि कैसे मोहम्मद साद की तकरीर के दौरान लगातार वहां मौजूद लोगों को लगातार खांसी आती रही। ये मसाइल का ताल्लुक मस्जिद से है। तो उम्र के जमाने में अपने यकीन की खराबी और अल्लाह ताला की तरफ से वादों से दूरी इसने उम्मत को अब यहाँ पहुंचा दिया। मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ दो। आप समझ सकते हैं कि कैसे तबलीगी जमात के जमावड़े में मौजूद लोगों में कोरोना फैल चुका था, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद साद कोरोना को इस्लाम के खिलाफ साजिश बताता रहा। अब कानपुर की ये तस्वीरें देखिए, जमात से जुड़े लोग कैसे मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में एक साथ इकट्ठे होकर डॉक्टर से बहस कर रहे हैं, सीढ़ियों और वार्ड में थूक रहे हैं, बीड़ी सिगरेट भी मांग रहे हैं। दिल्ली से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे जमात के लोग वहां भी गए जहां वायरस से लेकर पहुंचे, लेकिन अब उन पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। हिमाचल प्रदेश और असम ने ऐलान कर दिया है कि जो भी तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद राज्य में वापस लौटा है और कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर इसके बाद हमें पता चलता है कि आप लोगों ने बातें छिपाई है और जिस कारण से ये जो कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है, तो हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के धाराओं के अलावा आपके ऊपर इवन आईपीसी के 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी डाल देंगे। ये तस्वीरें लखनऊ की है। तबलीगी जमात से जुड़े 14 लोग मस्जिद में छिपे हुए थे। खबर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के लोगों ने इन्हें यहां से निकाला और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया और जमात के इन लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया। तबलीगी जमात के 12 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि मौलाना साद को समझाने की भी कई लोगों द्वारा कोशिश की गई थी कि वो इस कार्यक्रम को ना करें, और उन्हीं में से एक नाम सामने आ रहा है मौलाना मोहम्मद आलम का, जिन्होंने जमात का कार्यक्रम टाल देने की अपील की थी। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने मौलाना आलम को फोन किया तो उनके एक सहयोगी शाहिद ने फोन उठाया। हालांकि उन्होंने इस बातचीत पर ज्यादा खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि मौलाना आलम ने साद को समझाया था, लेकिन साद नहीं माने और उन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम को पूरा करवाया। वो कोई भी बयान नहीं देंगे भाई। अच्छा, बयान देने के लिए मना किया है उनको। हाँ जी नहीं, वो जुड़े किससे हुए अभी? तबलीगी जमात से, शूरा जमात से? दोनों तबलीगी जमात कही जाती है, चाहे शूरा हो चाहे वो हो। हाँ। अब वो तबलीगी जमात एक है शूरा, एक तबलीगी जमात है अमारत। हाँ। लेकिन उनके वो दोनों सब मिलने जुलने वाले हैं, सब दोनों उनके साथी हैं, दोस्त हैं। आज वो अलग अलग हो गए हैं किसी वजह से, लेकिन सब 30-40 साल से सब दोस्ती ही है वो। मतलब मौलाना सादवाद के साथ में ही अपनी दोस्ती रही होगी पहले पुरानी? नहीं, साथ में नहीं है, साथ में नहीं है उनके। हाँ। वो तो काम तो अलग अलग हो गया है, लेकिन दुश्मनी नहीं हो गई, ताल्लुकात नहीं खत्म हो गए। नहीं, ये तो इन्होंने अच्छा काम किया था ना। आलम साहब ने कम से कम 1.5 महीना पहले ही सुझाव दे दिया था कि भाई कोरोना वायरस है तो आप अभी कार्यक्रम मत करिए। आलम साहब 1.5 महीने से नहीं, आलम साहब समझाने में 3 साल से लगे थे। हाँ, उनको। अच्छा। लेकिन एक आदमी सुधरने जी, लेकिन अब जो भी बात हो क्या बताऊं।
नहीं, ये जो अभी कोरोना वायरस जब आया अभी 1-1.5 महीना पहले, तो इस वाले कार्यक्रम के लिए तो आलम साहब ने मना किया था ना कि मत करिए मौलाना साहब को। मना किया था उन्होंने। हाँ, अब वो उस वक्त जो है वो शायद दिल्ली में। हाँ, लेकिन अब वो माने नहीं, वो जबरदस्ती करने लगे अपना कार्यक्रम। अब असल में जो है अब पूरी बात डिटेल क्या है ये हम भी नहीं जानते। भारत में कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा कसूरवार मौलाना मोहम्मद साद अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसकी जिद के चलते भारत में न जाने कितने लोगों को कोरोना संक्रमण फैल चुका है। दरअसल तबलीगी जमात से जुड़े ही कई बड़े लोगों ने मौलाना साद को मना किया था कि इस कार्यक्रम को ना किया जाए। इसके अलावा कई इस्लाम के जो स्कॉलर हैं, जो इस्लाम के विद्वान हैं, उन्होंने भी इस बात का सुझाव मौलाना साद को दिया था कि कोरोना वायरस के चलते तबलीगी जमात के निजामुद्दीन वाले कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए या इसकी तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन मौलाना साद नहीं माना। मौलाना साद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो अपनी जिद के चलते ना जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाल चुका है, खुद फरार है, लेकिन उसने निजामुद्दीन के मरकज में विदेशियों को बुलाया, भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से तबलीगी जमात के लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, संक्रमण फैलाया। और इसके अलावा जो हमें जानकारी मिली, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले मोहम्मद आलम जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हैं, उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल मुंबई में हैं। उनके सहयोगी शाहिद ने हमसे बातचीत में बताया कि अब से 1.5 महीना पहले मोहम्मद आलम ने मौलाना साद को मना किया था, सुझाव दिया था कि तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जफर सरेशवाला जो कि एक इस्लाम के स्कॉलर माने जाते हैं, बड़े विद्वान माने जाते हैं अपनी फील्ड के, उन्होंने भी मौलाना साद को मना किया था कि इस कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन मौलाना साद ने किसी की नहीं सुनी। मौलाना साद पर एक ऐसा प्रचार करने की सनक सवार थी और इसी सनक के चलते न जाने कितने लोगों की जान खतरे में है। लगातार देश में तबलीगी जमात से जुड़े लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों की मौत हो चुकी है। और ये जो संख्या भारत में बढ़ा है कोरोना पॉजिटिव लोगों का, उसमें सबसे बड़ा गुनहगार मौलाना साद है, क्योंकि तबलीगी जमात में जो लोग शामिल हुए वही अधिकतर संक्रमण से ग्रसित पाए जा रहे हैं। तो मौलाना साद की जो जिद थी, इसने न जाने कितने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है और उसकी जिद के चलते ही और किसी की बात न सुनने के चलते ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।